Good morning, Ruhan, Abdul Wasi, Zayyan Imran, Zayyan Numan, Arham, Shaiz, Shabiz, Ayan Yunus, Ayan Yasir, Ayan Munir. बेटा कैसे हैं आप सब? Okay students, get ready for today's lecture. First of all recite बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम बच्चे जो है वो अपनी स्टडी को शुरू करने से पहले क्या रिसाइट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. And then we will start our topic. This is your English book first. आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है. बता रही हूँ आपको कि किस तरह से हम जो है वो वर्किंग करेंगे. ये आपकी बुक है इंग्लिश टेक्स्ट की, ठीक है, फॉर क्लास 3. और ये बेटा आपकी कॉपी है इंग्लिश की. वी हैव अ 4-line कॉपी फॉर इंग्लिश टेक्स्ट. और इसी तरह एक और आपके पास सेकेंड कॉपी है फॉर इंग्लिश ग्रामर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन फर्स्ट पेज वी विल राइट अवर मिड टर्म सिलेबस आउटलाइन. तमाम बच्चों ने सबसे पहले मिड टर्म सिलेबस आउटलाइन लिखनी है. द चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मिड टर्म सिलेबस, they are unit number 1 the red rose, unit number 2 parents are a great blessing, unit number 3 I wonder, पोएम है ये, यूनिट नंबर 4 प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनिट नंबर 7 माय फर्स्ट लेटर, यूनिट नंबर 8 बर्ड टॉक पोएम. इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ बेटा स्पीकिंग के ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है. और आपकी स्पीकिंग किस तरह इम्प्रूव होगी? लिसनिंग से, न्यू वोकैबलरी को याद करने से. वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग्स. तो प्रीवियस क्लास में भी आपने बहुत सारे वोकैबलरीज़ को याद किया होगा. और अब आप न्यू क्लास में जब आए हैं तो यहाँ भी डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आप स्टडी करेंगे. उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग्स आपको आने चाहिए. ओनली देन आपकी जो स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओपन अप योर बुक and page number 1, unit number 1, the red rose. Today I am reading and explaining unit number 1, the red rose. Watch the video carefully. Once there was a beautiful red rose living in a small garden. एक वक्त की बात है कि एक खूबसूरत गुलाब का पौधा एक बाग में रहता था. स्मॉल यानी कि छोटे बाग में रहता था. आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. इट्स अ गार्डन एंड देयर आर फ्लावर्स. डिफरेंट कैटेगरी के फ्लावर्स हैं और यहाँ पे रोज़ का प्लांट आपको नज़र आ रहा है. अलॉन्ग विद मैनी काइंड्स ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. उसके साथ कई रंग बिरंगे फूल और सब्जियाँ भी थे. दे ऑल टॉक टू ईच अदर. ये वो रोज़ाना बात करते थे एक दूसरे से. एंड थैंक्ड अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स. और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे उसकी नेमतों के लिए. अ लिटिल स्पैरो. स्पैरो कहते हैं बेटा चिड़िया को. एक छोटी सी चिड़िया को विजिटेड द गार्डन. विजिट मीन्स घूमना या आना. वो बाग में आती. एंड द रेड रोज वर फ्रेंड्स. और वो किसकी दोस्त थी? द स्पैरो वॉज द फ्रेंड ऑफ रेड रोज, ठीक है. दे यूज टू चैटर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. चैटर मीन्स टू टॉक कंटिन्यूसली, बात करना, चैटिंग करना, ठीक है, बातचीत. तो वो क्या करते थे, उनकी क्या आदत थी? वो किसी भी चीज़ के बारे में बल्कि हर चीज़ के बारे में बात करते थे. वन डे अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन वर लाफिंग. एक दिन क्या हुआ कि एक ठंडी तेज़ हवा जो है वो चली और जो फूल थे वो बाग में हंसने लगे. ओके. स्पैरो की भी देखें यहाँ आपको पिक्चर दी गई है. स्टोरी को समझने के लिए पिक्चर्स यहाँ पर दी गई हैं. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज. वैन सडनली अ टेनिस बॉल फेल इन द गार्डन. अचानक से. सडनली मीन्स अचानक से. क्या हुआ कि एक टेनिस बॉल जो है वो बाग में आके गिरी. नियर द रोज प्लांट. गुलाब के पौधे के पास. अ चाइल्ड रैन टू द गार्डन टू फाइंड हिज बॉल. एक बच्चा भागते हुए आया बाग में अपनी बॉल ढूंढने के लिए. ही नोटिस दैट द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल. उस बच्चे ने जो है वो क्या चीज़ को नोट किया कि बाग में बहुत बाग जो है वो बहुत खूबसूरत है. ही प्लक्ड कहते हैं तोड़ना. सम ऑफ द स्मॉल डेजीज. डेजी देखें एक फूल का नाम है. एंड प्लक्ड एट द ग्रास. उसने क्या किया? तोड़ा कुछ
डेजी के फूल और कुछ घास को। देन ही सॉ द रेड रोज, फिर उसकी जो नज़र थी या उसने देखा लाल गुलाब को, एंड वॉज अबाउट टू प्लक इट बट द स्मॉल थॉर्न्स प्रिक्ड हिज फिंगर्स। बस वो तोड़ने ही वाला था उस लाल गुलाब को, लेकिन क्या हुआ, आपको पता है कि गुलाब के पौधे में क्या होते हैं, थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स यानी कि कांटे। तो वो जो कांटे थे दे प्रिक्ड हिज फिंगर्स, प्रिक कहते हैं कि वो जब उसने उसको पकड़ना चाहा फूल को तो वो उन थॉर्न्स की वजह से उसका जो हाथ है वो ज़ख्मी हो गया। सो ही लेफ्ट द गार्डन, वो गार्डन से चला गया, एंड वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स, और कहाँ पे चला गया, अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। ऑल द अदर फ्लावर्स वर वरीड फॉर द डेजीज एंड द रेड रोज। जितने भी फूल थे वो परेशान होने लगे, किसके बारे में, गुलाब के बारे में और जो डेजीज थे उनके बारे में, ठीक है। द नेक्स्ट डे द लिटिल स्पैरो फ्लू इनटू द गार्डन एंड सेड लुक देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन। अब अगले ही दिन क्या होता है, जब वो छोटा जो चिड़िया थी वो आती है, फ्लू जो है बेटा फ्लाई की जो है वो पास्ट फॉर्म है, अभी वर्ब की फॉर्म्स में आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी जब ग्रामर में, तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। इनटू द गार्डन क्या होता है, एक छोटी चिड़िया आती है उड़ते हुए गार्डन में, अगेन वही जो उसकी फ्रेंड थी रेड रोज की, और वो क्या कहती है कि देखो कितने गहरे बादल जो हैं आसमान पर आ रहे हैं, बारिश होने जा रही है। द रेड रोज नीदर स्माइल्ड नॉर रिप्लाइड। अब जो रेड रोज था उसने क्या किया, ना वो मुस्कुराया और ना ही उसने रिप्लाई मीन्स आंसर देना, जवाब दिया। द स्पैरो आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई इज एवरीवन सैड। तो जो स्पैरो था उसने क्या पूछा कि भाई आप क्यों इतने सैड हैं, अपसेट क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं। द सनफ्लावर टोल्ड द लिटिल स्पैरो द होल स्टोरी। फिर सूरजमुखी कहते हैं सनफ्लावर को, जो सनफ्लावर का प्लांट है, उसने पूरी कहानी चिड़िया को सुनाई। तो चिड़िया भी अपसेट हो गई, शी बिकेम अपसेट, वो भी सैड हो गई, बहुत उदास हो गई। द लिटिल स्पैरो हैड एन आइडिया एंड सेड लेट्स ऑल प्रे टू अल्लाह ताला टू हेल्प अस। उस चिड़िया ने सबको क्या आइडिया दिया, उसने मशवरा दिया कि आओ हम सब मिलकर अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स प्रेड साइलेंटली फॉर प्रोटेक्शन। तमाम पौधों ने और फूलों ने दुआ की खामोशी से अल्लाह ताला से हिफाजत के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द रेड रोज ओपन्ड, नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब लाल गुलाब उठता है, ठीक है, अपनी आंखें खोलता है, ही सो दैट द लिटिल स्पैरो वाज सिटिंग बिसाइड हिम। तो वो क्या देखता है कि वो जो चिड़िया थी वो उसके पीछे ही बैठी होती है। वाई आर यू हेयर सो अर्ली, वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। आस्क्ड द रेड रोज, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। वो कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है तुम सब के लिए। जस्ट लुक एट द गेट ऑफ द गार्डन, तुम सब सिर्फ गार्डन के गेट की तरफ देखो। दे ऑल सॉ दैट देयर वॉज अ फेंस अराउंड द गार्डन। फेंस कहते हैं बेटा बाउंड्री को, बाड़ को, जो कि सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए अक्सर घरों के इर्द गिर्द में या पार्क के इर्द गिर्द सराउंडिंग में लगाई जाती है, ताकि कोई भी वहाँ पर आके उसे ख़राब ना करे। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फेंस जो है वो लगा दिया जाता है, एक बाउंड्री लगा दी जाती है, ठीक है। एंड अ नोटिस, और एक नोटिस भी लगा दिया जाता है, बोर्ड हैंगिंग ऑन द गेट। द नोटिस रीड, उसमें क्या लिखा है, डू नॉट पिक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, ठीक है। डू नॉट पिक द फ्लावर्स, एक नोटिस लगा दिया है और एक फेंस लगा दिया है, जिससे अब उन फूलों की और पौधों की हिफाजत हो जाएगी। द रेड रोज वॉज ओवरजॉयड टू सी द बोर्ड। Soon there were dark clouds in the sky, then it started raining. All the flowers were smiling and thanking Allah for protecting them. They were chatting again. Everyone was happy in the garden. So this was a very good story with a very good moral that we should always ask Allah Ta'ala for help. हमें हमेशा अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए, कितने ही मुश्किल हालात हों या कोई भी बात हो। हम अपसेट हो तो जाते हैं, बट बेटा अल्लाह ताला जो हैं, अगर आप बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ प्रे करें, दुआ करें, तो अल्लाह ताला सुनते हैं, ठीक है। तो ये इस कहानी का, इस लेसन का मोरल था। और उसके अलावा क्या होता है कि वो नोटिस और फेंस की वजह से उन तमाम फूलों की, पौधों की हिफाजत हो जाती है। वंस
अगेन दे ऑल स्टार्ट चैटिंग, उन्होंने फिर से बातचीत शुरू कर दी थी। एंड दे वर ऑल हैप्पी इन द गार्डन। तो ये आपका चैप्टर था बेटा। इसकी वर्किंग मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन थी। होपफुली आपको समझ में आई है और आपने भी इसी तरह से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए। आपको हर वर्ड पढ़ना आना चाहिए। रीडिंग इज़ योर फर्स्ट स्टेप टू कंप्लीट योर टास्क। आपको कोई भी टास्क होमवर्क मिलता है या कोई भी प्रैक्टिस दी जाती है, कोई भी टेस्ट आपका लिया जाता है, बेटा रीडिंग फर्स्ट है। आपको रीडिंग अच्छी आती है, देन यू विल डू द वर्क वेरी गुड वे, इन अ वेरी गुड वे आप कर लेंगे उस काम को। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं भी आपसे इसका वर्क शेयर कर रही हूँ चैप्टर का। ओके, क्लास 3 इन वर्किंग आपने क्या करना है बेटा, कॉपी में जो वर्क आपने करना है। अच्छा, आपकी ना वीक में 1 क्लास होगी फॉर 1 सब्जेक्ट। लाइक आज आपकी इंग्लिश की क्लास हुई है, तो अब आपकी नेक्स्ट मंडे आपकी इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, तो आपके पास टाइम है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। आप परेशान नहीं हो कि टीचर ने एक साथ इतने टास्क दे दिए, लेकिन ये है कि आपके पास डेज भी हैं। सही है, तो आज जो मैंने चैप्टर आपको करवाया है वो मिड टर्म का सिलेबस आपका इस तरह से पहले आपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद यूनिट 1 द रेड रोज़ आपका चैप्टर है। तो द रेड रोज़ में जो है आपने सबसे पहले टाइटल पेज आपने बनाना है अभी। उसके बाद आपने 1 पेज यहाँ पर राइटिंग करनी है नीट एंड क्लीन वे में। अच्छा, आप अपनी हेडिंग के लिए ब्लू कलर पेंसिल यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और वर्क के लिए आपने पेंसिल यूज़ करनी है। इसके बाद आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल, कलरफुल, ब्लेसिंग, स्पैरो, चैटर, ब्रीज, ब्लोविंग, सडनली, डेजीज, प्लग्ड, थॉर्न्स, सनफ्लावर, अपसेट, साइलेंटली, फेंस। नेक्स्ट आपके पास जो टास्क है वो है वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग। प्लक, टू पुल समथिंग आउट, तोड़ना। थॉर्न, अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, कांटा। फेंस, अ प्रोटेक्शन, कवर शील्ड, बाउंड्री। कोई एक याद कर लीजिएगा, प्रोटेक्शन भी कहते हैं, कवर शील्ड भी कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं, जंगला या फिर बाड़। अपसेट, सैड, उदास। फिर बेटा नेक्स्ट पेज पे आपका होम टास्क है, जो कि क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग साइट वर्ड्स। ये होमवर्क है, बोथ, गार्डन, अर्ली, नोटिस। इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके अलावा आपको जो सेंटेंसेस मैं शेयर करी हूँ ये भी आपने कंप्लीट करने हैं। मेक सेंटेंसेस, विजिटेड, आई विजिटेड मरी लास्ट ईयर। विजिटेड मीन्स जाना, घूमने जाना, आई विजिटेड मरी लास्ट ईयर। प्लग्ड, तोड़ना, शी प्लग्ड द स्ट्रिंग्स फ्रॉम गिटार। प्रोटेक्शन, आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स प्रोटेक्शन। फेंस, यू शुड पुट अ फेंस अराउंड योर हाउस फॉर सेफ्टी। चैटिंग, अरी एंड आई वर चैटिंग अबाउट वीकेंड प्लान्स। सो आपने स्टूडेंट्स आज यहाँ तक का वर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका मज़ीद वर्क जो है वो शेयर करूँगी। और ये है कि फिर जब चैप्टर आपका ये एंड हो जाएगा तो आपका एक सरप्राइज़ टेस्ट होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।